देखिए, ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि दिन भर उसे आलस्य बना रहे, दिन में उसे नींद आती रहे, रात को उसे ठीक से नींद ना आए और सुबह उठने में उसे बड़ी समस्या हो, बड़ी परेशानी हो, बार बार वो बीमार होता रहे, अनेक प्रकार की समस्याएं उसे होती रहें और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक ना हो, स्ट्रेस बना रहे, तनाव बना रहे और उसकी स्मृति भी बेहतर ना रहे। इस प्रकार की स्थिति को कोई भी अपने जीवन में नहीं चाहेगा। हर व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहता है और ऊर्जावान रहना चाहता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से व्यक्ति की आज जीवन शैली होती जा रही है, जिस प्रकार के रूटीन होते जा रहे हैं और जो छोटी छोटी गलतियां व्यक्ति कर रहा है, उसकी वजह से ये सारी समस्याएं स्वाभाविक हैं, सामान्य हैं। और अगर इन सब समस्याओं से बचना है तो आपको कुछ चीजों को सुधारना होगा, कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। और अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जितनी भी ये समस्याएं हमने कही, इन सभी को आप केवल ठीक तरीके से सांस लेकर के सुधार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो ये कैसा रहेगा? देखिए, आप यहां पर ये भी सोचेंगे कि सांस तो हम ले ही रहे हैं, सांस लेने में क्या विशेष बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई स्टडीज में भी ये पाया गया है कि लगभग 90% लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं और उसकी वजह से उन्हें अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप केवल अपनी सांस लेने के तरीके को सुधार लेते हैं तो आप इन कई प्रकार की समस्याओं से निश्चित रूप से बच सकते हैं। आज हम आपके साथ वही कुछ गलतियां साझा कर रहे हैं जो सांस लेने में व्यक्ति करता है। साथ ही साथ हम किस तरीके से आपको सांस लेना है वो भी पूरा अभ्यास बताएंगे, जो बिल्कुल सरल होगा। थोड़ा सा समय आप उसको देंगे, वही आपके जो सांस लेने की प्रणाली है उसको बेहतर करेगा और आपको बेहतर स्थिति में लेकर के जाएगा। यहां पर जो सांस लेने की सबसे पहली गलती है उसको आप समझ लें। तो यहां पर पहली जो हमारी गलती है वो है नासिका की बजाय मुंह से सांस लेना। इस मुंह से सांस लेने से कई तरीके के प्रभाव होते हैं, वो आप समझ लें। जब आप नासिका से सांस लेते हैं और आप किसी धूल भरे क्षेत्र में होते हैं जहां बहुत डस्ट है, गंदगी है, तो जो आप सांस लेते हैं, आपकी नासिका के अंदर जो रोए होते हैं उनके माध्यम से वो डस्ट रोक ली जाती है। साथ ही साथ आपकी नासिका के अंदर जो मॉइस्चर होता है वहां पर वो डस्ट, वो बैक्टीरिया रोक लिए जाते हैं। और आप देखेंगे कई बार कि आप धूल भरे क्षेत्र में है, कोई काम ऐसा आपने किया तो कुछ देर बाद जो वो डस्ट है, जो गंदगी है, वो कफ के माध्यम से आपके मुंह से भी बाहर आ जाती है। यानी कि जब आप नासिका से सांस लेते हैं तो निरंतर एक फिल्ट्रेशन का काम चलता रहता है। लेकिन वहीं आप अगर मुंह से सांस लेना शुरू कर देंगे तो ये फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और पूरी जो गंदगी है वो सीधा आपके शरीर में जाती रहेगी। तो ध्यान रखें कि नासिका से आपको सांस लेना है, ये आवश्यक हो जाता है। दूसरे स्थान पर आप समझें, प्रश्न होता है कि हम छाती से सांस लें या फिर हम पेट से सांस लें और इसका क्या प्रभाव होता है। तो आप ऐसा समझें कि आपके जो लंग्स हैं वो अलग अलग लोब्स में बटे हुए होते हैं। अपर लोब होती हैं, लोअर लोब होती हैं। जब आप छोटा सांस लेते हैं, उथला सांस लेते हैं, जो प्राण वायु है वो केवल आपके लंग्स के अपर लोब में जाती है, लोअर लोब में नहीं पहुंचती है ठीक तरीके से। और आपके हार्ट के माध्यम से जो लंग्स में ब्लड पहुंचाया जाता है, ग्रेविटी के कारण वो आपके लंग्स की लोअर लोब्स में ही अधिक मात्रा में होता है। और वहां पर प्राणवायु जब ठीक तरीके से नहीं पहुंचती है तो जो एक्सचेंज गैस का होना चाहिए और जितनी प्राणवायु आपके शरीर में जानी चाहिए वो नहीं जा पाती है, क्योंकि ज्यादा जो ब्लड था वो तो लंग्स की लोअर लोब में था, वहां पर प्राणवायु का, ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी था। लेकिन आपने सांस ली छोटी, आपने सांस ली उथली, जिसकी वजह से ये जो प्राणवायु है लोअर लोब में ठीक से नहीं पहुंच पाती है और शरीर में धीरे धीरे प्राणवायु की कमी पड़नी शुरू हो जाती है। और ये सभी को पता है कि आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका को अच्छी मात्रा में जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसी अंग से संबंधित कोशिकाएं शिथिल होने लगती हैं और उनकी फंक्शनिंग पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही ये भी समझ लें कि जब प्राणवायु का स्तर शरीर में कम होता है तो सबसे पहले जो सेल्स डैमेज होते हैं वो आपके ब्रेन सेल्स होते हैं। तो जब आप छोटी सांस लेते हैं, गहरी सांस नहीं लेते हैं, तो उससे आपके मस्तिष्क की एफिशिएंसी पर, कार्य प्रणाली पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि आपकी स्मृति अच्छी नहीं रहेगी, आप तनाव में पड़ जाएंगे, चिंताग्रस्त आप रहने शुरू हो जाएंगे, आप सुस्त अनुभव करेंगे, आपका फोकस अच्छा नहीं रहेगा। इस तरीके के अनेक प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही जब आप गहरी सांस लेते हैं तो ये प्राणवायु लोअर लोब्स में पहुंचती है और प्राणवायु का स्तर शरीर में बढ़ करके आप अच्छा अनुभव करते हैं, ऊर्जा
ऊर्जावान अनुभव करते हैं। पहली बात हुई। दूसरे स्थान पर आप समझें कि क्या हम पेट से सांस ले रहे होते हैं वो सही होता है या छाती से सांस ले रहे होते हैं वो सही होता है। इसमें आप समझें कि जो ऑक्सीजन है वो तो आपके लंग्स में ही जाएगी, वो पेट में तो जाएगी नहीं। लेकिन होता ये है जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके लंग्स फैलने लगते हैं, और जब लंग्स फैलते हैं तो आपके लंग्स के और आपके पेट के ऑर्गन्स के बीच में एक मसल होती है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। ये जो डायफ्राम है लंग्स के फैलने के कारण नीचे की तरफ मूव होती है, और जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाती है तो उदरगत अंगों पर एक दबाव पड़ता है और आपका पेट बाहर की तरफ आता है। यानी कि सांस लेने का सही तरीका क्या हुआ कि आप गहरी सांस ले रहे हैं जिसकी वजह से डायफ्राम नीचे की तरफ जा रही है और आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है। यानी कि जब आप एब्डोमिनल ब्रीथिंग उदरगत श्वसन कर रहे होते हैं वही सांस लेने का सही तरीका होता है। इस तरीके से आप समझें और इससे आपको अनेकों अनेक लाभ मिलेंगे। आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर भी बढ़ेगा, आपके अंग स्वस्थ भी होंगे और आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होगी। अनेक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारा दूसरा विषय हुआ। और यहाँ पर जो हमारी तीसरी गलती है वो है फास्ट ब्रीथिंग और बैड पोस्चर। अब जब आप तेज सांस लेते हैं उससे क्या होता है ये समझें। जब आप तेज सांस लेंगे तो जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और O2 यानी ऑक्सीजन है उसका जो एक्सचेंज होना है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो एक समय मिलता है, इस समय में एक्सचेंज ठीक तरीके से होता है और तभी आप ठीक तरीके से जो सांस ले रहे हैं उसका पूरा उपयोग आपका शरीर कर पाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप थोड़ा धीमा श्वसन करना शुरू करें। ये एकदम से नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन इसका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जब भी आपका ध्यान इस ओर जाए थोड़ी देर आप धीमा 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 सांस लेना शुरू कर दें। जब आप तनाव में अपने आप को अनुभव करें धीमा सांस लेना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप तेज सांस लेते हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है और आप एक फाइट एंड फ्लाइट वाले मोड में चले जाते हैं। और जब आप धीमी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, उस स्थिति में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है और आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले मोड में चले जाते हैं। यानी कि आपका पाचन भी अच्छा हो जाता है और आप रिलैक्स फील करते हैं, अच्छा अनुभव करते हैं। तो आपको कैसे सांस लेनी चाहिए? धीमी सांस आपको लेनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि सही तरीके से सांस लेने के लिए आपके पोस्चर का ठीक होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप कंधों को इस तरीके से आगे झुका लेते हैं और कमर को इस तरीके से मोड़ लेते हैं तो आप चाह करके भी ठीक सांस नहीं ले सकते हैं। कंधों का इस तरीके से पीछे रहना और छाती का खुला हुआ रहना ये बहुत जरूरी होता है। आज के समय में व्यक्ति के काम ऐसे हो गए हैं कि पूरा दिन बैठ करके ही वो काम कर रहा होता है और इस तरीके से झुका हुआ होता है। कंप्यूटर पर बैठा है तो पूरा दिन इस तरीके से बैठा है। आपको सजग रहना है कि ये बुरा पोस्चर, गलत तरीके से बैठने का तरीका आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से खराब कर सकता है। तो सजगता पूर्वक आपको सीधा रहना है, सीधा बैठना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से आपको सांस लेना चाहिए। आप आसन लगा करके बैठ जाएं, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, कोई भी आसन लगा सकते हैं, या फिर आप कहीं ऑफिस में हैं, अपने कार्य पर हैं और आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप कुर्सी पर भी कमर गर्दन सीधी करके इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बैठे और आपने धीरे धीरे सांस को अंदर भरा। एक बार देखें। इस तरीके से ये अभ्यास आपका रहेगा। जब आप सांस अंदर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी छाती तो फैलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका पेट भी बाहर की तरफ आएगा। सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। सुबह 10 मिनट तक या 15 मिनट तक आप ये अभ्यास कर लें। इससे ही आपको ये अभ्यास बनना शुरू हो जाएगा और जो आपका सांस लेने का एक गलत पैटर्न बना हुआ है वो सुधरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सुबह 15 मिनट का अभ्यास कर लिया। दिन में जब भी आपके पास समय है, आप तनाव में हैं, आपको थोड़ा असहज लग रहा है, ऊर्जा की कमी लग रही है, नींद आ रही है, इस तरीके से श्वसन कर लिया। साथ ही आप सोने से पहले भी ये श्वसन कर सकते हैं। इस तरीके की स्थिति में आएंगे,
आप अपने बेड पर लेट जाते हैं, पैरों को इस तरीके से मोड़ करके आपको रख लेना है, एक हाथ को अपने पेट के ऊपर रख लें और धीरे से सांस अंदर भरें और देखें। तो कुछ इस तरीके का आपका ये अभ्यास रहने वाला है। सामान्य सी बात है, सामान्य सा तरीका है, लेकिन प्रभाव लाभ बड़े विशेष हैं। जो बड़े प्रभाव बड़े बदलाव लाने वाली चीज़ें होती हैं वो अक्सर सामान्य होती हैं, लेकिन जब उनको डिसिप्लिन के साथ नियमित रूप से किया जाता है तो वो प्रभाव बड़े लेकर के आती हैं। तो इस विषय में सजग रहें, प्रत्येक व्यक्ति इस श्वसन की प्रणाली को अपनाए और अपने सांस लेने के तरीके को ठीक करे। धीरे धीरे सामान्य जो आप सांस लेते हैं उसमें भी सुधार होने लगेगा, लेकिन यहाँ से इस तरीके से सजगतापूर्वक शुरुआत करें। तो आज के लिए आपके लिए हमारी ओर से यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।